अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुम के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे लाहौर के कौमी असम्बली के दो हलकों की, NA 118, NA 119। NA 118 पहले पिछले इलेक्शन में NA 124 था, उससे पहले ये NA 119 हुआ करता था, उससे पहले ये NA 96 हुआ करता था। और यहाँ से शरीफ फैमिली के मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं। इसके ऊपर आज हम इस हल्के के ऊपर बात करेंगे। और दूसरा NA 119 जो पहले NA 123 था। ये बेसिकली NA 122 और NA 123 को इलाकों को काट के जो है वो बनाया गया है। ये बागबानपुरा का हल्का है। जो NA 118 जिसकी मैंने बात की है वो अंदरून शहर का हल्का है। ये सारा अंदरून शहर के ऊपर मुश्तमिल है। और फरूखगंज है, इसके साथ दाता नगर का एक हिस्सा जो है इस हल्के में आता है। तो ये बेसिकली और इसके साथ जो कुछ और इलाके हैं शुमाली लाहौर के, वो भी इस हल्के में आते हैं। तो ये अंदरून शहर और जो है वो शुमाली लाहौर के कुछ इलाकों के ऊपर मुश्तमिल जो है, जो उसके साथ मुंसलिक इलाके हैं उसके ऊपर मुश्तमिल ये हल्का है कौमी असम्बली का। तो ये जो दो हल्के हैं इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने मौजू की तरफ। ये जो दोनों हल्के हैं ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझे जाते हैं। गुज़श्ता कई इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून इन हल्कों में नाकाबिल शिकस्त रही है। चंद दिन पहले हमने आपको बताया था अपने एक व्लॉग में कि लाहौर का जो पहला हल्का है NA 117, वो भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। और यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीत सकी। और 1988 के बाद से मुसलसल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते रहे। यही सूरत हाल NA जो पहले 96 होता था, उसके बाद वो NA 119 हुआ। अब वो जो है पिछली दफ़ा NA 124 था, अब वो NA 119 है। ये जो हल्का है यहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ भी कामयाब हुए इस हल्के से। वो भी लड़ते रहे इलेक्शन। उसके बाद इस हल्के से ख्वाजा साद रफीक भी इलेक्शन जीते थे 2002 में। 2008 से मुसलसल जो है हमजा शहबाज शरीफ साहब जो मियाँ हमजा शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं, वो यहाँ से मुसलसल 3 इंतखाबात में कामयाब हो चुके हैं। और बड़े मार्जिन से मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती आ रही है। इस दफ़ा जो है ये हमजा शहबाज ही यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे, वो मैदान में उतरेंगे। मोहम्मद मदनी थे यहाँ से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, लेकिन बहुत बुरी तरह से उनको शिकस्त हुई थी। पिछले दफ़ा जो है इससे पहले कोई और कैंडिडेट थे। तो यहाँ से जो है बाई इलेक्शन भी हुआ था पिछली दफ़ा, जब ये हमजा शहबाज ने सीट छोड़ दी थी कौमी असम्बली की। तो शायद खान अब्बासी को मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से इलेक्शन हराया था। और दीवान महिउद्दीन थे PTI के उम्मीदवार, तो उनको भी शायद खान अब्बासी ने काफ़ी बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। तो अब देखना होगा कि इस दफ़ा जो है वो क्या मूड होता है और क्या सूरत हाल जो है वो सामने आती है। क्या मुस्लिम लीग नून जो अपना मजबूत किला है उसको बचाने में कामयाब होगी, या तहरीक इंसाफ जो है वो नकब लगाने में कामयाब होगी मुस्लिम लीग नून के मजबूत किले के अंदर। तो हमजा शहबाज दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगे। वो कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ते हैं इस हल्के से, और वो सूबाई असम्बली का भी नीचे एक हल्के में इलेक्शन लड़ते हैं। पहले उनके साथ एक हल्के से ख्वाजा सलमान रफीक होते थे, उससे पहले जो है मियाँ शुजाउर रहमान भी यहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं। मुश्तबा शुजाउर रहमान, मियाँ शुजाउर रहमान के बेटे, तो वो भी यहाँ से मुसलसल कामयाब होते रहे हैं। तो अब उनका हल्का तब्दील हो गया है सूबाई असम्बली का। तो ये जो अंदरून शहर का हल्का है, ये मुस्लिम लीग नून का मजबूत गढ़ जो है वो तस्वर होता है। देखना होगा कि इस इलेक्शन में क्या होता है। ये जो अभी सर्वेज आ रहे हैं तो उसमें तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है वो बज़ाहिर बहुत मजबूत नज़र आती है। और ये ख्याल किया जाता है कि हमजा शहबाज जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे। शायद उतनी बड़ी लीड से ना जीते, लेकिन वो इलेक्शन जो है वो इस दफ़ा जीत जाएंगे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से एक बार फिर। दूसरा हल्का जो जिसको हम डिस्कस करेंगे आज, वो है NA 119। NA 119 जो है ये पहले NA 123 होता था। ये बागबानपुरा, बेगम कोट, इसके बेगमपुरा, सिंहपुरा, ये इसके मुहल्का इलाकों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल हल्का है। ये यहाँ पे मिडिल क्लास के इलाके भी हैं, लेकिन ज़्यादा ये वर्किंग क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब इलाकों के ऊपर मुश्तमिल हल्का है। यहाँ कच्ची वादियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो है ये भी वो हल्का है जहाँ से मुस्लिम लीग नून जो है वो मुसलसल जीतती आ रही है 1990 के बाद से। और यहाँ से वो इलेक्शन नहीं हारे हैं कभी। यहाँ से
मखदूम जावेद हाशमी ने भी इलेक्शन लड़ा था, वो भी जीते थे यहाँ से। उससे पहले मियाँ उमर हयात भी जीते रहे इस हल्के से, फिर मियाँ वहीद जीते रहे इस हल्के से इलेक्शन। उसके बाद फिर ये हल्के में परवेज मलिक साहब इलेक्शन जीते रहे। पिछली दफा 2018 में वो फिर चले गए थे टाउनशिप वाले हल्के में, वो वहां से भी जीत गए थे। या उसके बाद फिर 2018 में उनके जो साहबजादे हैं अली परवेज मलिक, उन्होंने यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को काफी बड़ी लीड से शिकस्त दी थी। इस दफा ये तस्वर किया जा रहा है कि शायद इस हल्के में उस तरह का वन साइडेड मुकाबला ना हो और तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा वोट लेने में कामयाब हो जाए। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ इतने वोट ले सकती है कि यहाँ से अब जो है सुनने में आ रहा है, एक तो जो IPP के सदर हैं अलीम खान साहब, एक तो उन्होंने कागजात नामजदगी यहाँ से जमा करवाए, एक तो वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि हल्का 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा चला गया NA 120 में और जो एक हिस्सा है वो NA 119 रह गया। तो NA 119 जो है यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने। और जो IPP के साथ बातचीत हो रही थी मुस्लिम लीग नून की, तो ये तस्वर किया जा रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो अलीम खान साहब के लिए हल्का छोड़ दे। लेकिन अब मरियम नवाज शरीफ साहबा के उस हल्के से उतरने के बाद तो जो है वो IPP और मरियम नवाज शरीफ साहबा और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का भी फैसला नहीं हुआ कि कौन वहां से इलेक्शन लड़ेगा। तो जैसे ही उनका नाम सामने आएगा तो वो भी, तो ये तीनों के दरमियान मुकाबला होगा। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा की पोजीशन यहाँ काफी मजबूत नजर आती है। मुस्लिम लीग नून का महफूज तरीन लाहौर का हल्का है, लेकिन अगर यहाँ से मुस्लिम लीग नून का यहाँ से नतीजा तब्दील होता है तो ये बहुत बड़ा सियासी सेटबैक होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। इसीलिए उनके लिए एक महफूज हल्का चुना गया है जहाँ से पिछली दफा बहुत ज्यादा लीड थी PTI और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की। हालांकि नए उम्मीदवार थे, अली परवेज मलिक नौजवान है वो, लेकिन इसके बावजूद वो बआसानी यहाँ से जमशेद इकबाल चीमा को हरा के जीत गए थे। अब जमशेद इकबाल चीमा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह तहरीक इंसाफ का कोई और उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। तो देखना होगा कि क्या वो अलीम खान के मौजूद होने से, क्योंकि अलीम खान साहब जो है वो भी कोशिश करेंगे कि जो तहरीक इंसाफ के दराज कारकुन है उनको साथ मिलाएं और जो तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून का मुखालफ वोट है उसको ट्रैक करने की कोशिश करें। और हम सब जानते हैं कि अब्दुल अलीम खान जो है वो इन हल्कों में, इन इलाकों में वो डिस्पेंसरीज भी चलाते हैं। उन्होंने पानी के, साफ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, डिस्पेंसरीज भी हैं और भी इस तरह के वो बेवाओं को वजीफा भी देते हैं बहाना। तो इस तरह के बहुत सारे इकदाम वो किए हुए उन्होंने, और काम भी तरक्याती, जब वो सूबाई वजीर थे तो उन्होंने यहाँ काफी ज्यादा काम करवाया हुआ है। तो उनकी रूट्स यहाँ मौजूद हैं इस हल्के में। तो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का बायस बन सकते हैं अलीम खान साहब, और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है क्योंकि अलीम खान साहब के पास पैसे की तो कोई कमी है नहीं। और पाकिस्तान की जो सियासत है, इंतखाबी सियासत, बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद सालों में ये अब ना तो मंशूर की और ना नजरियात की सियासत है, ये बल्कि महज अब ताकत के हसूल की और दौलत के जरिए इलेक्शन लड़ने की जो है वो सियासत बन चुकी है। इसमें सरमाया जो है उसका अमल दखल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये एक तरफ मरियम नवाज होगी, जाहिर है जो मुस्लिम लीग नून के हामी हैं वो भी पैसा लगाएंगे और पानी की तरह पैसा बहाएंगे, और दूसरी तरफ अलीम खान साहब भी जो है वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। इससे अंदाजा लगा लें कि वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि जब NA 122 में जिमनी इलेक्शन हुआ था, क्योंकि 2018 जो इलेक्शन हुआ था यहाँ पे 2013 के इलेक्शन में, तो सरदार एयाज सादक ने शिकस्त दे दी थी इमरान खान साहब को कुछ 7,000 वोटों के फर्क से। तो उसके बाद फिर वो हल्का खोला गया, वहां पे दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म हुआ, तो एयाज सादक और अलीम खान का मुकाबला हुआ। एयाज सादक साहब जीत गए यहाँ से, वो स्पीकर कौमी असेंबली भी थे, दोबारा बन गए। अलीम खान साहब के बारे में तस्वर किया जाता है कि 1 अरब रुपए के करीब उन्होंने खर्च किया था और हजारों रुपए दे के वोट खरीदे गए थे दोनों तरफ से। इस तरह की सूरत हाल बन सकती है इस हल्के में, क्योंकि जब पैसे का आजादाना इस्तेमाल होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो जाहिर है फिर जिसके पास पैसा है वो पैसा चलाएगा और वोट खरीदने की कोशिश करेगा ताकि वो जो है वो इलेक्शन जीत सके। तो ये एक अच्छा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल सकता है अगर अलीम खान साहब मौजूद रहे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने उनको ऑफर किया है कि अलीम खान साहब अगर ये हल्का छोड़ दें तो मुस्लिम लीग नून उनको एडजस्ट कर सकती है NA 117 में, वहां पे वो मुश्तरका उम्मीदवार बन सकते हैं नून लीग के और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। अब देखना होगा कि अलीम खान साहब ये फैसला करते हैं या वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के मुकाबले पे डटे रहते हैं और वहां से इलेक्शन लड़ते हैं। तो लगता यही है कि इस हल्के में असल मुकाबला जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा और अलीम खान साहब के दरमियान होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो भी टफ टाइम दे सकता है दोनों को।
तो ये डिपेंड करता है कि तहरीक इंसाफ के कितने ज़्यादा वोटर जो है इलेक्शन वाले दिन बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे। ये आज के लाहौर के नाजरीन दो हल्के थे जिनके ऊपर हमने आपको थोड़ी बहुत तफसीलात से आगाह किया। एक दिलचस्प और बड़ा मुकाबला यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है क्योंकि एक पार्टी के सरबराह हैं और दूसरी जो शख्सियत है मरियम नवाज शरीफ साहबा की, उनके बारे में यह अमूमी तासुर है कि वो मुस्लिम लीग नून की MPA वजारत आला की भी उम्मीदवार है, वो MPA का इलेक्शन भी लड़ रही है। तो अब ये एक अच्छा खासा जोरदार इलेक्शन जो है वो इस हल्के में होने जा रहा है और जाहिर है हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे कि जैसे जैसे सूरत हाल तब्दील होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।